महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के स्तर से अब ऊपर बहने लगी है। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ आबादी वाले इलाकों में घुस गया। निचले इलाकों में बसे घरों में ही पानी भर चुका है। कई मंदिर नदी के पानी में अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक से बड़ी खबर है। लालसोट कौथून हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। ग्रामीणों ने बंशीपुरा गांव के पास जाम लगा दिया। ग्रामीण जो है वो सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी तरफ से जाम लगाया गया। हाईवे के दोनों तरफ इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुबह 10 बजे से ग्रामीणों का लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस प्रशासन अब ग्रामीणों को समझाने की वहां पर कोशिश करने में लगा हुआ है ताकि सड़क को खाली करवाया जा सके, जाम को खुलवाया जा सके, लेकिन ग्रामीण मानने के तैयार नहीं है। धरने पर बैठे हुए उनकी तरफ से मूलभूत सुविधाओं को लेकर के धरना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। सापुतारा हिल स्टेशन पर नदियों में बाढ़ के चलते अलर्ट है। आहवा सापुतारा रोड पर शिवघाट झरने का अनोखा दृश्य देखने को मिला। झरने के तेज बहाव के चलते लोगों को झरने के पास नहीं जाने की अपील की जा रही। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में पुलिस तैनात की गई। उधर गुजरात के नवसारी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यहाँ के आंकड़ा वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने से 1200 पर्यटकों की जान आफत में आ गई है। वागन गांव के पास अचानक पानी बढ़ने से पूरा रास्ता ही पानी में डूब गया। पानी के तेज बहाव के बीच में पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी पर्यटकों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। उधर चमोली में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं। पुलिस ने लोगों से बरसाती नालों पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की। पुलिस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बरसाती नदी को पार करते वक्त एक शख्स नदी में गिर जाता है। फिर उसे बचाने के लिए लड़का नदी में जाता है, लेकिन पानी के बहाव में वो कुछ दूर तक बह जाता है और बाद में हालांकि संभल जाता है। तो उत्तराखंड के चमोली से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक जो था उसका पैर फिसल जाता है और इसी दौरान वो बहने लगता है और उसको बचाने के लिए वहीं पर मौजूद एक दूसरा जो युवक था वो बचाने के लिए जैसे ही कूदता है तो वो भी पानी में बहने लगता है। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ देर पानी में बहने के बाद वो संभल जाता है। ये देखिए, यहाँ से वो बहते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। हालांकि जब वो युवक संभल जाता है तो उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी अभी सुरक्षित हैं। वो महिला बच्चों के साथ मोमोज खाने गई थी। सड़क पर लगे ठेले पर परिवार मोमोज का आनंद ले रहा था। तभी अचानक महिला की पीठ पर गोली लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। आखिर मोमोज और गोली की पहेली क्या है, खुलासा हैरान कर देगा। रिपोर्ट में देखिए आप। दहशत की गवाही दे रहे हैं ये टूटे कांच, बिखरा खून। मुरैना के इस फूड कॉर्नर पर एक महिला बच्चों के साथ मोमोज खा रही थी, लेकिन मोमोज उसे इतना महंगा पड़ा कि महिला की जान पर ही बनाई। मोमोज खाने आई महिला हेमलता को गोली लगी। गोली सीधे पीठ पर लगी। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मुरैना के पोरसा थाना इलाके के पचपेड़ा रोड पर गोली चली। आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है, मोमोज के बदले गोली क्यों मिली, तो पूरा मामला तफसील से सुनिए। हुई थी कि वे विजेंद्र नाम और उसका मौसी का लड़का मेरे पास आया शाम के टाइम, तो उसने क्वार्टर के लिए पहले पैसे मांगे। मैंने मना कर दिया, मेरे पास न पीता हूँ न पिलाता हूँ। तो दूसरी बात फिर मोमोज मांगे, मैंने बोला कोई बात नहीं ले लो। वहाँ से उसने शाम के टाइम गाली गलौज चालू कर दी
फिर वो मेरे एक छोटे भाई ने मना किया, गाली मत दो, बहुत हो गया, यहाँ पे आदमी सुनते तुझे गाली लगती है तो घर पे दे दिया कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मत। तो उसने वो नहीं माना। गणपतपुरा गांव का रहने वाला अभिलाख सखबार चाट का ठेला लगाता है, चाइनीज फूड बेचता है। अभिलाख से उसके ही गांव का रहने वाला विजेंद्र सखबार विवाद कर रहा था। शराब के नशे में विजेंद्र पैसे मांग रहा था, रुपए देने से मना करने पर झगड़ा बढ़ता गया। अभिलाख और उसके बेटे ने विजेंद्र को भगा दिया, लेकिन मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। विजेंद्र का भाई तिलक सखबार अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने आया। वहाँ पे धमकी दे के गया हमसे कि तू ठेला लगा लेना, सुबह ठेला लगा लेना, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं, तू जा। हम शाम को चले गए हैं, फिर सुबह आए हैं तो सुबह इन्होंने जहाँ पे हम रेडी लगाते वहाँ पे इन्होंने अपनी टमाटर लगा रखी थी पहले से ही ऑलरेडी। हमने समझा बुझा के सरपंच साहब को बुलाया और भी लोगों को बुला के उनको हटवा दिया प्रेम से, और हमने माफ़ी भी मांग ली, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उसका भाई आ गया तिलक सिंह, ना तो उसने कुछ भी पूछा, और आते ही मतलब हमारे पर गोली चला दी और हमारे सामान तोड़ फोड़ कर दी। कट्टा लहराते हुए तिलक सखबार आया, एक फायर पीटीएस स्कूल के पास किया, उसके बाद अभिलाख के ठेले पर आकर फिर झगड़ा करने लगा। 2 फायर हवा में किए, तीसरी गोली अभिलाख की तरफ थी, लेकिन ये गोली मोमोज खा रही महिला को जा लगी। गोली लगते ही महिला जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। पचपेड़ा पर आज एक झगड़े में एक महिला को गोली लगी है, तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 307 के तहत, और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। घायल महिला को फौरन ग्वालियर रेफर किया गया। मोमोज के बदले गोली, ये वारदात दिल दहलाने वाली है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पाली में तेज बारिश हो रही है। पाली में पटरी से इसकी वजह से मालगाड़ी उतर गई। बारिश की वजह से बताया जा रहा है पटरियों पर पानी भरा हुआ है। लालपुरा के पास यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बड़ी खबर पाली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है और इसका सीधा असर रेल यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पटरियों में पानी भरा हुआ था। इस वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि कारण यही रहा होगा, जिसकी वजह से जो रेल है, मालगाड़ी जो है, ये बेपटरी हुई है। हालांकि गनीमत की बात ये रही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है।